हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अर्थमेटिक में मेरा भी परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। और पिछला क्लास में मैंने परसेंटेज का तीसरा शीट शुरू किया था, ठीक है। और उसमें अभी तक मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, ठीक है। ये तीसरा शीट जो मेरा है, ये मेरे भाई ओवरऑल जो हम लोग डेविएशन पढ़े थे उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा। इसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का भी क्वेश्चन भी इस पे बनेगा, ठीक है। तो पिछला क्लास में हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखे थे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था पिछले क्लास में, 12 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखेंगे, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो कंसेप्ट है उसको बना के रखना, तब जाके ये चैप्टर तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर नया आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। जिससे मेरा मोटिवेशन क्या है बना रहेगा और मैं और अच्छी तरीका से क्लास दे पाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। दूसरा एक बात और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा कोई सा भी क्लास देखते हो, मेरा कोई सा भी वीडियो देखते हो, तो प्लीज उसको पहला लेक्चर से देखना, तब तुमको ज्यादा और बेहतर समझ में आएगा बाकी टीचर से, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 11 तक पिछले क्लास में हो चुका था, सवाल नंबर 12 से आज मैं करूंगा। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक आदमी यात्रा में अपनी कुल आय का, उसका टोटल जितना भी आय होगा, ठीक है, कुल आय का 5% खर्च करता है। यात्रा में कुल आय का 5% खर्च करता है, ठीक है मेरे भाई। 5% यात्रा में खर्च करता है कुल आय का, और बाकी का 20%। जैसे ही बाकी शब्द आ गया इसका मतलब शेष हो गया, शेष, ठीक है। और ये सब जैसे ही शेष आता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक है। शेष का 20% वो भोजन पे खर्च करता है, ठीक है। फिर वो 120 रुपए दान करता है, 120 रुपए लास्ट में दान करता है, और फिर भी उसके पास 1400 रुपए बचता है, फिर भी उसके पास 1400 रुपए बचता है। तो उसकी आय का पता लगाना है क्या होगा, ठीक है, यानी उसकी इनकम क्या है ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। है तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, 5% वो खर्च करता है किस चीज में? यात्रा में। 5% वो किस चीज में खर्च करता है? अपनी यात्रा में खर्च करता है, यात्रा में, यानी ट्रेवल में खर्च करता है, ट्रेवल में, ट्रेवल में खर्च करता है 5%, ठीक है। और शेष का 20% वो भोजन में खर्च करता है। 20% वो किस में खर्च करता है मेरे भाई? फूड में खर्च करता है, फूड में। 20% वो फूड में खर्च करता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में कितना बचता है पैसा बताना। फिर भी उसके बाद फाइनल कितना पैसा बचता है, खर्च करने के बाद फाइनल कितना पैसा बचता है बताना मेरे भाई। फाइनल 120 रुपया वो दान करता है, और फिर भी उसके पास 1400 रुपया बचता है। इसका मतलब उसके पास फाइनल कितना पैसा था? 1400 रुपया बचता है, 120 रुपया दान करता है, इसका मतलब उसके पास पैसा था टोटल 1520 रुपया। टोटल उसके पास पैसा कितना था? 1520 रुपया बचा हुआ था, ठीक है मेरे भाई। फाइनल उसके पास 1520 रुपया बचा हुआ था। 1520 रुपया इसका क्या है? सेविंग्स है, सेविंग्स। ये उसका बचा हुआ पैसा था, बचा हुआ पैसा, ठीक है मेरे भाई। 1520 रुपया बचा हुआ पैसा था, जिसमें से 120 रुपया वो दान कर दिया, तो 1400 रुपया उसके जेब में बचा हुआ है, ठीक है। उसकी आय का पता लगाना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। है तो सक्सेसिव का क्वेश्चन, है तो सक्सेसिव का क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। तो इसको रेशियो मेथड से करके हम क्या निकाल लेंगे? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिश्ता निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। वहां से जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ लेगा मैं बता दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, रेशियो मेथड से करने के लिए हमको इसका फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/20 होता है, 1/20 होता है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है, ठीक है। दो ही बार एक्शन हुआ है, दो ही बार एक्शन हुआ है, तो लगाओ मेरे भाई रेशियो मेथड। 1/20 वो ट्रेबल में खर्च करता है, 1/20 वो ट्रेबल में खर्च करता है। इसका मतलब पहले उसके पास 20 रुपया था, तो 1 रुपया वो ट्रेबल में खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 19 रुपया बचा, 19 रुपया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इधर वाला जो डाटा है हमेशा इनिशियल वैल्यू देगा, और इधर वाला जो डाटा है वो हमेशा फाइनल वैल्यू देगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, दूसरा एक्शन क्या है मेरे भाई? 1/5 वो फूड पे खर्च करता है। इसके कहने का मतलब अगर उसके पास 5 रुपया था, अगर उसके पास 5 रुपया था, तो 1 रुपया फूड पे खर्च कर लिया, तो बचा उसके पास कितना? 4 रुपया बचा, 4 रुपया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बस दो ही बार एक्शन हुआ है, दो ही बार एक्शन हुआ है, बस दोनों रेशियो का गुना करेगा, दोनों रेशियो का गुना करेगा, तो इनिशियल से फाइनल का वैल्यू आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां कटने फुटने वाला है तो काट लो, उसके बाद गुना कर लो, ठीक है मेरे भाई। क्रॉस कटेगा हमेशा, 4 से ये 5 मरतबे चला गया, 4 से ये 5 मरतबे चला गया। अब तो कोई कटने फुटने वाला है नहीं, सीधा सीधा गुना करेगा। तो गुना करेगा तो फाइनली कितना आया? 5 की गुना 5 में होगा तो 25/19 आया, ठीक है मेरे भाई, 25/19 आया।
इसको पढ़ना आना चाहिए ये क्या चीज है, इसको पढ़ना आना चाहिए क्या चीज है। ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, और ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, इसको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब है मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब है कि उस आदमी की जो इनकम है, उस आदमी का जो इनकम है वो 25 यूनिट है, 25 यूनिट, यानी उसके पास शुरुआत में 25 यूनिट पैसा था, उसके पास शुरुआत में 25 यूनिट पैसा था, और ये 2 बार खर्च करने के बाद, ये 2 बार खर्च करने के बाद, 2 बार खर्च करने के बाद उसके पास फाइनली कितना पैसा बच गया, 19 यूनिट पैसा बच गया, 19 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है कि शुरुआत में उसके पास 25 यूनिट पैसा था, 25 यूनिट, 2 बार खर्च करने के बाद उसके पास फाइनल कितना पैसा बच गया, 19 यूनिट बच गया, 19 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी आय का पता लगाए, यानी शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, यानी शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो शुरुआत में उसके पास 25 यूनिट पैसा था, वही तो उसका इनकम होगा। तो क्वेश्चन हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, बताना। जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, यही डाटा तो है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, 1520 रुपया बचा हुआ है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग उसके पास 19 यूनिट पैसा बचा हुआ है। तो फाइनली मेरे भाई 19 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 19 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1520 रुपया है। 19 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1520 रुपया है। ठीक है, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 25 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो 19 यूनिट का वैल्यू अगर 1520 रुपया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताना मेरे भाई, ये डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये कितना गुना है बताना, ये कितना गुना है, 80 गुना है, 80 गुना, 80 गुना है, 80 गुना। ये जो 80 गुना होता है ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है, ये जो 80 गुना है ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 80 है तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 की गुना 80 में कर देंगे तो 25 अठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200, और 1 जीरो पड़ेगा तो 2000 हो जाएगा, 2000। यानी उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था, 2000 रुपया था, 2000 रुपया, यानी उसका इनकम कितना था मेरे भाई, 2000 रुपया था, 2000 रुपया। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तुमको नहीं समझ में आया तो इसका पहला लेक्चर जाके देखना, अभी पिछला क्लास। ठीक है, पिछला क्लास जाके देखना, तब जाकर तुमको समझ में आएगा। ठीक है, ये तीसरा सीट का जो पिछला क्लास है वो देखेगा, जब जाकर समझ में आएगा। बीच में से कोई सा भी लेक्चर देखेगा बिल्कुल भी मत समझ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं तुमको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का, जो उसका महीना है, मासिक वेतन का 40% वो भोजन पे खर्च करता है, 40% वो भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, ठीक है, और बाकी का, ये बाकी सब जैसे ही आ गया मेरे भाई, मैं समझ गया ये सक्सेसिव का क्वेश्चन, यानी शेष का, शेष का वो 1/3, शेष का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, शेष का वो 1/3 परिवहन पे खर्च करता है, 1/3 परिवहन पे खर्च करता है। ठीक है, यदि वह प्रति माह 4500 रुपया बचाता है, उसका सेविंग्स कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका सेविंग्स कितना है मेरे भाई, उसका सेविंग्स है 4500 रुपया, यानी 4500 रुपया वो बचाता है, ये 2 खर्च करने के बाद वो 4500 रुपया बचाता है। ठीक है, और ये जो सेविंग है मेरे भाई वो किसके बराबर है, ये जो सेविंग वो 4500 रुपया का करता है, वो भोजन और परिवहन पर, भोजन और परिवहन पर, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचता है उसके आधे के बराबर है, उसके आधे के बराबर। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन क्या है ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, मासिक वेतन क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई क्वेश्चन में बीच का डाटा पूछ रहा है, बीच का डाटा, बीच का डाटा दे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो है सेविंग्स है, उसका लिंक भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद से। ठीक है, तो ये बीच का डाटा अगर दे दिया हुआ है तो मेरे भाई इसको मैं क्या करता हूं, बेसिक से बना देता हूं, इसको रेशियो से भी मैं कर सकता हूं। पहले मैं बेसिक से बता देता हूं, उसके बाद मैं रेशियो से समझाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, उसका मासिक वेतन पूछ रहा है क्या होगा, मैं मानता हूं उसका मासिक वेतन है 100 यूनिट, उसका मासिक वेतन मैं मानता हूं कि 100 यूनिट है, 100 यूनिट। उसका मंथली इनकम कितना है मेरा भाई, 100 यूनिट है, 100 यूनिट, मैं ऐसा मान के काम करता हूं। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ। उसका मासिक वेतन कितना है मेरा भाई, 100 यूनिट मैं मान के काम करता हूं। ठीक है, मासिक वेतन का 40% वो भोजन पे खर्च करता है, 40% वो भोजन पे खर्च किया। ठीक है मेरे भाई, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का 40% कितना हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट। ये 40 यूनिट वो किस चीज पे खर्च कर दिया मेरे भाई, फूड पे खर्च कर दिया, फूड पे। ये भोजन पे खर्च कर दिया, भोजन पे। ठीक है मेरे भाई, फूड पे खर्च कर दिया। तो फूड पे खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, 100 में से 40 घटा दोगे तो उसके पास पैसा बचा 60 यूनिट, 60 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 60 यूनिट बचा। तो जो पैसा उसके पास बचा उसका 1/3 वो परिवहन पे खर्च करता है, उसका 1/3 वो परिवहन पे खर्च करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 60 का 1/3, 60 का 1/3 वो परिवहन पे खर्च करता है।
ठीक है। तो 60 का 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 का 1/3 करोगे तो मेरे भाई 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट। यानी 20 यूनिट वो किस पे खर्च किया, 20 यूनिट वो किस पे खर्च कर दिया मेरे भाई, परिवहन पे खर्च कर दिया, यानी यात्रा पे खर्च कर दिया, यात्रा पे, परिवहन पे खर्च कर दिया। तो परिवहन पे खर्च करने के बाद उसके पास टोटल अब कितना पैसा बचा, 60 यूनिट में से 20 यूनिट परिवहन पे खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 40 यूनिट पैसा। उसके पास बचा कितना पैसा, 40 यूनिट पैसा बचा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसके पास सेविंग्स कितना है, 4500 रुपया का सेविंग्स है, 4500 रुपया बचाता है। ठीक है। जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन क्या है ये बताना है। ठीक है, निकालना क्या, उसका मासिक वेतन बताना है। यानी क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 100 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, तलाश करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग्स उसका 4500 रुपया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग उसका 4500 रुपया है, और मेरे अकॉर्डिंग उसका जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ पैसा यही तो फाइनल पैसा उसके पास बचा हुआ है, फाइनल पैसा यही तो बचा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग उसके पास फाइनल कितना पैसा बचा हुआ है, 40 यूनिट बचा हुआ है, 40 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, 4500 रुपया बचा हुआ है, 4500 रुपया। तो 40 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4500 रुपया के बराबर। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि 4500 रुपया का जो वो बचत करता है वो किसके बराबर है, वो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 4500 रुपया का जो सेविंग है डायरेक्ट 40 यूनिट के बराबर नहीं है, ये डायरेक्ट 40 यूनिट के बराबर नहीं है। ये आगे लाइन बोल रहा है कि ये 4500 रुपया का जो वैल्यू किसके बराबर है, वो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचता है उसके आधे के बराबर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। अगर ये लाइन ना रहता तो सीधा सीधा 40 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4500 हो जाता, लेकिन ये लाइन बोल लिया तो 40 यूनिट का वैल्यू 4500 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, 4500 का जो 4500 रुपया का जो वैल्यू वो किसके बराबर होगा, तो वो 40 यूनिट के बराबर तो है नहीं, तो किसके बराबर है, तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचता है, तो भोजन पे यहां खर्च किया, परिवहन पे यहां खर्च किया, तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद फाइनल यही राशि तो बचा, फाइनल यही राशि तो बचा, यही राशि तो बचा, यही राशि तो बचा। तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो राशि बचता है उसके आधे के बराबर है ये सेविंग्स, उसके आधे के बराबर है ये 4500 रुपया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इसके आधे के बराबर है, तो तुम बताओ मेरे भाई 4500 रुपया का वैल्यू किसके बराबर है बताना, 4500 रुपया का वैल्यू किसके बराबर है, 4500 रुपया का वैल्यू किसके बराबर है, तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो राशि बचता है, ठीक है, उसके आधे के बराबर है, उसके आधे के बराबर है, यानी 40 यूनिट के बराबर नहीं है। तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद 40 यूनिट पैसा बचता है, तो 40 यूनिट के बराबर नहीं है, उसके आधे के बराबर है, यानी 20 यूनिट के बराबर है, 20 यूनिट के बराबर। ठीक है, यानी 20 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 4500 रुपया दे रखा है, 4500 रुपया। तुम बताओ मेरे भाई, 20 यूनिट का वैल्यू 4500 रुपया, 20 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4500 रुपया है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 20 यूनिट का वैल्यू 4500 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500 बटा का 20 हो जाएगा, 4500 बटा का 20 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी मंथली इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से गुना का 100 कर देंगे तो 100 यूनिट का वैल्यू नहीं आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, काट कूट करेंगे तो 100 यूनिट का वैल्यू यहां से आ जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से काट कूट करोगे तो कितना बनेगा बताना, यहां से काट कूट करोगे तो कितना बनेगा, ये 1 0 से 1 0 चला गया, 450 को 2 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, और 225 की गुना 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 225 डबल 0 हो जाएगा, 22,500 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसका मंथली इनकम कितना है, 22,500, ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसको रेशो से भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, बस फाइनली यहाँ पे घुमा दिया हुआ है थोड़ा सा, डायरेक्ट उसका सेविंग 40 यूनिट ना देकर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट 40 यूनिट ना देकर बस इसके आधे के बराबर में सेविंग बता रहा है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो रेशियो से भी कर सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को है ना, रेशियो से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, मैं कहीं पे भी लगा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, 40% पहले वो भोजन पे खर्च करता है, 40% वो भोजन पे खर्च करता है, उसके बाद मेरे भाई 1/3 वो परिवहन पे खर्च करता है, इतना ही बोल रहा है। 40% वो भोजन पे खर्च करता है, 1/3 वो परिवहन पे खर्च करता है। तो रेशियो से लगाएंगे तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5, यानी 5 यूनिट उसके पास पैसा है, तो 2 यूनिट खर्च करने के बाद कितना बचता है, 3 यूनिट बचता है, 3 यूनिट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद 1/3 खर्च करता है परिवहन पे, यानी 3 है तो 1 खर्च करने के बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2। ठीक है मेरे भाई, 3 से 3 तो चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा रेशियो,
5:2 का बनेगा, 5:2 का बनेगा फाइनली रेशियो। ठीक है मेरे भाई, यानी इनिशियली उसके पास पैसा अगर 5 यूनिट है तो फाइनल 2 बार खर्च होने के बाद पैसा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बच जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, ठीक है, हमसे 5 यूनिट का क्वेश्चन, हमसे 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, 45 रुपए का बचत करता है, लेकिन ये बचत किसके बराबर है, भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद, 2 बार खर्च करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया उसके आधे के बराबर है। तो 2 बार खर्च करने के बाद यही तो फाइनल वैल्यू आया, यही तो फाइनल वैल्यू आया। तो मेरे भाई जो 4500 रुपया है, जो 4500 रुपया है, जो 4500 रुपया है, उसका वैल्यू किसके बराबर है, ये 2 यूनिट के बराबर नहीं है, ये 2 यूनिट के बराबर नहीं है, इसके आधे के बराबर है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4500 रुपया है, 4500 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 4500 रुपया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो 4500 गुना का 5 कर देंगे, 4500 गुना का 5 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, बताना मेरे भाई कितना बन जाएगा, ये डबल जीरो आ जाएगा, 50 25 के 5 5 चौक 20 2 22, 22,500 बन जाएगा। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन था ये, 22,500 रुपया। ठीक है, बेसिक से मैं तुमको ज्यादा समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। एक मिनट, चलो मेरे भाई यहां से क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ठीक है, चलो एक मिनट, चलो मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। श्री चौहान ने अपनी आय का, श्री चौहान ने अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 20% भोजन पे खर्च कर दिया और 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। रिमेनिंग यहां पे नहीं है, रिमेनिंग यहां पे नहीं है, 20% पहले भोजन पे खर्च किया, उसके बाद 15% और 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। यानी इसके कहने का मतलब है मेरे भाई, उसका जितना इनकम है टोटल, टोटल जितना इनकम है उसका 20% भोजन पे और टोटल जितना इनकम है उसका 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। यानी मेरे भाई दोनों को मिलाओगे, दोनों को मिलाओगे, दोनों को मिलाओगे तो फाइनली 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35% पैसा वो खर्च कर दिया। फाइनली दोनों को मिलाओगे, दोनों को मिलाओगे तो इनकम का 35% पैसा वो खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया, भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया 35% पैसा। यहां एक साथ ना बोलकर, एक साथ ना बोलकर अलग अलग दे रखा है, अलग अलग, इसको मैं एक साथ कर लूंगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो मेरे भाई, शिक्षा पे खर्च करिए। अब आ गया शेष का, जो पैसा शेष बचा, ये दोनों खर्च होने के बाद, ये दोनों खर्च होने के बाद, चाहे ये खर्च होने के बाद, दोनों बात तो सेम ही है, 20% और 15% खर्च करो या 35% खर्च करो, दोनों बात तो सेम ही है। ये दोनों होने के बाद या ये होने के बाद, खर्च होने के बाद जो पैसा बचता है, जो पैसा बचता है उस शेष का 40%, शेष का 40%, ये शेष जैसे ही आ गया लग गया सक्सेसिव इसमें, शेष का 40% उन्होंने मनोरंजन और परिवहन पे खर्च कर दिया, मनोरंजन और परिवहन पे खर्च कर दिया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, ठीक है, खर्च कर दिया। और 30% चिकित्सा पे खर्च कर दिया। ध्यान सुनना मेरे भाई, यहां पे डाटा थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, जो शेष पैसा बचता है इसके उड़ाने के बाद, ठीक है, जो शेष पैसा बचता है उस शेष पैसा में से 40% उन्होंने मनोरंजन और परिवहन पे खर्च कर दिया और मेरे भाई 30% शेष नहीं है यहां पे खर्च किया और 30% चिकित्सा पे खर्च कर दिया। यानी मेरे भाई इन दोनों को मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे तो ओवरऑल मेरे भाई 70% पैसा वो खर्च कर दिया, 70% पैसा वो खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 70% पैसा वो खर्च कर दिया। यानी 40% मनोरंजन पे उड़ाया और 30% चिकित्सा पे उड़ाया। ये खर्च होने के बाद जो पैसा उसके पास बचा, जो पैसा उसके पास बचा, जो पैसा उसके पास बचा, उस पैसे का 70% पैसा उन्होंने इन दोनों दो काम में खर्च कर दिया। ठीक है, इन सभी खर्चों के बाद उनके पास अब 8,775 रुपए की राशि बची है। सभी खर्चों के बाद उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, 8,775 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, तो मिस्टर चौहान की मासिक आय क्या है ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, मिस्टर चौहान की मासिक आय क्या है ये बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है तो ये सक्सेसिव का ही क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, दो डाटा को अलग अलग देकर एक जगह देना चाहिए, उसको अलग अलग दे दिया, कुछ नहीं है। चलो मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, 20% भोजन पे खर्च किया, 20% वो फूड पे खर्च किया, ध्यान से सुनना, 20% फूड पे खर्च किया प्लस का 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया।
यानी 15% वो एजुकेशन पे खर्च कर दिया, 15% वो एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो फाइनली मेरे भाई यहां से वो कितना पैसा खर्च कर दिया बताना, यहां से टोटल कितना पैसा खर्च कर दिया, 20% प्लस 15% यानी 35% पैसा वो खर्च कर दिया। यहां से 35% पैसा वो खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, सीधा सीधा 35% खर्चा देना चाहिए तो अलग अलग दे रखा था। ठीक है, मैंने इसको एक जगह मिला दिया। ठीक है मेरे भाई, फाइनली वो 35% पैसा वो खर्च कर दिया। ठीक है, इसके खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचा, उस शेष पैसा का 40% वो किस पे खर्च कर दिया, 40% मेरे भाई वो मनोरंजन पे खर्च कर दिया। 40% मनोरंजन पे खर्च किया, 40% मनोरंजन पे खर्च किया, और प्लस 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 30% मनोरंजन और परिवहन पे 40% खर्च कर दिया, और 30% चिकित्सा पे खर्च कर दिया। प्लस का 30% मेरे भाई किस पे खर्च कर दिया, मेडिकल पे खर्च कर दिया। 30% मेडिकल पे खर्च कर दिया। ठीक है, 30% मेडिकल पे खर्च कर दिया। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ओवरऑल 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 वो कितना पैसा खर्च कर दिया, यहाँ पे 70% पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, 70% पैसा ओवरऑल खर्च कर दिया, 70% पैसा ओवरऑल खर्च कर दिया। अब उसके पास 875 रुपया राशि बची है, तो उसकी मासिक आय बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना मेरे भाई, है तो सक्सेसिव ही, है तो सक्सेसिव ही। 2 बार सक्सेसिव हुआ, 2 बार एक्शन हुआ। एक बार वो 35% पैसा खर्च किया, और एक बार मेरे भाई वो 70% पैसा खर्च कर दिया। 2 बार एक्शन हुआ है ना, एक बार 35% पैसा खर्च कर दिया, एक बार वो 70% पैसा खर्च कर दिया। एक बार 35% पैसा खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसमें से 70% फिर से उड़ा दिया, तो हो गया सक्सेसिव ही। ठीक है, तो मेरे भाई रेशियो से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 सत्ते 35, 5 से 20 मरतबे चला जाएगा, 7/20 हो गया। ठीक है, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 7/10 होता है, 7/10 होता है। लगाओ रेशियो मेथड और इसका इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो ले आओ। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले वो 7/20 रुपया खर्च करता है, यानी पहले उसके पास से अगर 20 यूनिट पैसा है, 20 यूनिट पैसा है तो 7 यूनिट उड़ा देता है, तो बचा उसके पास कितना यूनिट पैसा, 7 यूनिट है ना, 20 यूनिट पैसा है तो 7 यूनिट है ना, 7 यूनिट खत्म कर लेगा तो बचेगा कितना यूनिट पैसा, 13 यूनिट पैसा बचेगा, 13 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। सेकेंड बार में वो 7/10 यूनिट पैसा खर्च करता है, यानी टोटल उसके पास 10 यूनिट पैसा है, तो 7 यूनिट उड़ाएगा तो बचेगा कितना पैसा, 3 यूनिट बचेगा, 3 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, दोनों रेशियो की गुना करना है, दोनों रेशियो का गुना करोगे तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाएगा। तो तुम बताओ भाई, कुछ भी क्रॉस कटने पुटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा इधर से, और इधर से हो जाएगा 39 यूनिट, इधर से हो जाएगा 39 यूनिट। बस इसको पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, बस इसको पढ़ना आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि अगर मिस्टर चौहान के पास 200 रुपया पहले था, इनिशियली अगर 200 रुपया था, यानी उसका मंथली इनकम अगर 200 रुपया था, तो ये 2 बार खर्च होने के बाद, ये दो खर्च होने के बाद उसके पास कितना फाइनल पैसा बच गया, 39 यूनिट पैसा बच गया। 39 यूनिट, कहने मेरा बात समझ रहा है। मिस्टर चौहान के पास अगर 200 यूनिट पैसा इनिशियली था, तो ये 2 बार खर्च होने के बाद 35% का और 70% का, ये 2 बार खर्च होने के बाद, ये 2 बार एक्शन होने के बाद उसके पास कितना पैसा बच गया, अब 39 यूनिट पैसा बच गया, 39 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा, यानी इनिशियली उसके पास जो पैसा है वही उसकी मासिक आय है। यानी क्वेश्चन हमसे 200 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 200 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 200 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, 8,775 रुपया बचा हुआ है, और मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, फाइनली 39 यूनिट बचा हुआ है। तो मेरे भाई 39 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है बताना, 39 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 39 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 8775 रुपया दे रखा है। ये 39 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है मेरे भाई, 39 यूनिट का वैल्यू, हमको 200 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 39 आ जाएगा, और 200 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 200 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, 200 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें 200 से गुना कर देंगे तो 200 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 200 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 200 यूनिट का वैल्यू का मतलब इनिशियल वैल्यू आ जाएगा, उसका मासिक आय आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से कैसे काटना है इसको बताना। ठीक है, ये 13 से 3 मरतबे कट जाएगा, 13 3 39, और ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना, 13 छक 78, 13 छक 78 चला जाएगा, और 78 और 10 88, 88 तो 997 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 91 6 65, 13 5 65 हो जाएगा। ये 675 मरतबे कटा गया, मैंने कट गया। 3 से कितना मरतबे चला जाएगा, 225 मरतबे, 225 तिहाई कितना होता है मेरे भाई, 225 तिहाई कितना हो जाता है, 375 होता है। ठीक है, ये चला गया। तो फाइनली मेरे भाई यहां से गुना करोगे तो कितना बनेगा बताना,
225 की गुना 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। और डबल जीरो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली उसका मंथली इनकम कितना आ गया, फाइनली उसका मंथली इनकम कितना आ गया, 45,000 आ गया, 45,000। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या किया था, यही तुमको क्वेश्चन घुमा दिया था कि 20% भोजन पे और 15% बच्चों के शिक्षा पे, ये एक साथ ना देकर अलग अलग दे दिया था, अलग अलग। तुमको ये दोनों को एक साथ कर लेना, एक साथ, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यहां पर भी वही चीज है कि 40% मनोरंजन पे और 30% मेरे भाई चिकित्सा पर, ये एक साथ ना देकर अलग अलग कर दिया है, तो इसको एक साथ बना लेना, एक साथ। बस यही चेंज था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 20% है तो रिमेनिंग का नहीं है, ये रिमेनिंग का नहीं है। 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, ये दोनों एक साथ होगा। रिमेनिंग तो यहाँ है, यहाँ शेष शब्द है तो यहाँ लगेगा सक्सेसिव। ऐसा नहीं कि यहाँ इन दोनों में लगा देना 20% भोजन पे, फिर उसके बाद रिमेनिंग का 15% बच्चों की शिक्षा पर, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है सेंस का, ठीक है। ये दोनों एक साथ अलग अलग, एक साथ ना देकर अलग अलग दे दिया है, बस इसको एक साथ दिखा देना है। यहां पर ये दोनों एक साथ ना देकर अलग अलग दे रखा है, उसको एक साथ दिखा देना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई इस सवाल को करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, ठीक है, 12.5%, ए पर्सन स्पेंड 12.5% इनकम ऑफ फूड, ठीक है। 18.3/4% रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्रेवलिंग। ध्यान सुनना, ध्यान से सुना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं सही कर लेता हूं लैंग्वेज में। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% यात्रा पर, ये मेरे भाई यात्रा, यहां पे यात्रा, ठीक है, यहां पे यात्रा है, यात्रा पर शेष भाग का 18.3/4% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, ठीक है। उसका कुल आय कितना है, 3450, उसका कुल खर्च 3450 है, तो कुल आय बताना है क्या होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, अब क्वेश्चन सही हो गया, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% खर्च करता है, ठीक है। यात्रा पर शेष भाग का 18.3/4% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पे खर्च करता है, ठीक है मेरा भाई। ध्यान सुना, ये लगातार सक्सेसिव ही है। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% खर्च करता है, ठीक है। भोजन पे कितना खर्च करता है, 12.5% भोजन पे खर्च करता है, 12.5% वो फूड पे खर्च करता है, 12.5% वो फूड पे खर्च करता है, ठीक है मेरा भाई। फूड पे खर्च करने के बाद जो पैसा उसके पास बचता है, जो पैसा उसके पास बचता है, ठीक है, उस पैसे का 18.3/4%, उस पैसे का 18.3/4%, 18.3/4%, 18.3/4% वो किस चीज पे खर्च कर देता है, वो किस चीज पे खर्च कर देता है, यात्रा पे, यानी ट्रेवल पे खर्च कर देता है, ट्रेवल पे, ठीक है, ट्रेवल पे खर्च कर देता है, ट्रेवल पे। ट्रेवल पर खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, ट्रेवल पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, ठीक है, जो पैसा बचता है उसका 20% हिस्सा, उसका 20% शिक्षा पे खर्च कर देता है, शिक्षा पे, यानी एजुकेशन पे खर्च कर देता है, एजुकेशन पे, एजुकेशन पे खर्च कर देता है, ठीक है मेरे भाई, एजुकेशन पे खर्च करता है। लगातार सक्सेसिव है, एक बार यहां खर्च हुआ, जो पैसा बचा, उसके बाद यहां खर्च हुआ, जो पैसा बचा, उसके बाद यहां खर्च हुआ, ठीक है मेरे भाई, ये सक्सेसिव ही है, ठीक है। तो उसका कुल खर्च 3450 रुपया है, कुल खर्च 3450 रुपया, तो उसका कुल आय बताना है क्या होगा। चलो मेरे भाई रेशियो मेथड से फटाफट सॉल्व करो, ठीक है मेरे भाई। रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको इसका क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/8 होता है, तो ये 1/8 हो गया, 1/8, ठीक है। अब ये 18.3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताना मेरा भाई, ये 18 चौक 72, 72 3 75, तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 3 75, 75/4 हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा, और ये परसेंटेज नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 25 इकाई 25, 25 छक 150, 3/16 हो जाएगा, 3/16। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, 3/16, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% का 1/5 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई सक्सेसिव है लगातार, ठीक है मेरे भाई। रेशियो मेथड लगाओ तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा, वहां से क्वेश्चन जो मर्जी होगा हमसे पूछ लेगा, मैं सब बता दूंगा। चलो मेरे भाई लगाओ रेशियो मेथड। पहले वो फूड पे खर्च कर दिया 1/8, इसका कहने का मतलब है उसके पास अगर 8 रुपया है तो 1 रुपया वो भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 7 रुपया। दोबारा है मेरे भाई 3/16 वो ट्रेवल पे खर्च कर दिया, इसके कहने का मतलब है कि अगर उसके पास 16 रुपया है, 16 रुपया है तो 3 रुपया ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना पैसा, 13 यूनिट, 13 यूनिट, 13 रुपया बचा, 13 रुपया, ठीक है।
इसके बाद मेरे भाई 1/5 वो एजुकेशन पर खर्च कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि उसके पास टोटल 5 यूनिट पैसा है, 5 यूनिट पैसा है तो 1 रुपया वो एजुकेशन पर खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 4 यूनिट, 4 यूनिट यानी 4 रुपया उसके पास बच गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये तीनों रेशियो की आपस में जब गुना करोगे तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई कटने फुटने वाला है काट लो, फिर उसके बाद गुना कर लेना। 4 से मेरे भाई ये 4 मरतबे चला जाएगा, 4 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, क्रॉस ही कटेगा मेरे भाई, क्रॉस ही कटेगा। चलो यहां से बताओ क्या बनेगा, बताना। अब तो कटने फुटने वाला है नहीं, तो कितना बनेगा, 5 चौक 20, 20 अठे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160, और 13 सते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91। ठीक है, अब इसको पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या चीज है, ये पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या चीज है। ये इनिशियल डाटा होता है, इनिशियल डाटा, ये फाइनल डाटा होता है, फाइनल डाटा, ये इनिशियल डाटा होता है, ये फाइनल डाटा होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि उस व्यक्ति के पास टोटल शुरुआत में 160 यूनिट पैसा है, उस व्यक्ति के पास शुरुआत में अगर 160 यूनिट पैसा है तो वो 3 बार ये खर्च होने के बाद, 3 बार खर्च करने के बाद, 3 बार खर्च करने के बाद उसके पास फाइनल कितना पैसा बच गया, 91 यूनिट पैसा बच गया, 91 यूनिट। ये कहने का मतलब है इसका किस ना, उस व्यक्ति के पास शुरुआत में अगर 160 यूनिट पैसा है, इनिशियली अगर उसके पास 160 यूनिट पैसा है तो वो 3 बार खर्च होने के बाद, 3 बार एक्शन होने के बाद उसके पास कितना पैसा बच गया, 91 यूनिट पैसा बच गया, 91 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी कुल आय बताओ क्या होगा, उसकी कुल आय बताओ क्या होगा, यानी इनिशियली उसके पास जितना पैसा है वही उसका इनकम होगा, वही उसका इनकम होगा। यानी मेरे भाई 160 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा, 160 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो 160 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, उसका कुल खर्च 3450 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल खर्च 3450 है। तो मेरे पास क्या डाटा है, मेरे पास कुल खर्च कितना है मेरे भाई, मेरे पास तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू है। ठीक है, 160 रुपया उसके पास है तो फाइनली बचा कितना, 91 रुपया बचा, 91 रुपया। इनिशियली उसके पास 160 यूनिट पैसा है तो उसके पास बचा कितना पैसा, 91 यूनिट पैसा बचा, 91 यूनिट। तो मेरे भाई मैं यहां से खर्च नहीं निकाल सकता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्च का डाटा है तो मेरे अकॉर्डिंग भी खर्च का डाटा लाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंसेज है, बताओ कितना वो खर्च किया, बताना मेरे भाई कितना खर्च किया। 160 यूनिट पैसा उसके पास था, 91 यूनिट पैसा बचा हुआ है, तो बीच का पैसा जो गया वो खर्च में ही तो चला गया। 160 यूनिट पैसा था, 91 यूनिट बचा हुआ है, तो बीच का पैसा कहां चला गया, खर्च में चला गया। तो कितना खर्च में चला गया, बताना कितना खर्च में चला गया। तो 69 यूनिट पैसा इसका खर्च में चला गया, 69 यूनिट पैसा इसका खर्च में चला गया। ठीक है, ठीक है, 69 यूनिट पैसा इसका खर्च में चला गया। हमारा बात समझ रहा है, बताना मेरे भाई। ठीक है, 69 यूनिट पैसा इसका खर्च में चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग उसका खर्च 69 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्च 3450 है। तो तुम बताओ मेरे भाई 69 यूनिट का वैल्यू ही कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 69 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 69 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3450 है, 3450 है। ये 69 यूनिट का वैल्यू आया, हमसे क्वेश्चन 160 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई 69 यूनिट का वैल्यू ये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, ये 69 बटा में आ जाएगा। हमसे 160 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 160 से गुना करेंगे तो 160 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई ये किसका वैल्यू आ गया, बताना। ये 160 यूनिट का वैल्यू आ गया, 160 यूनिट का। ठीक है, 160 यूनिट का वैल्यू का मतलब उसका इनिशियल वैल्यू आ गया, इनिशियल वैल्यू का मतलब उसका मंथली इनकम आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई तो यहां से बताना है, यहां से काट कूट करोगे तो 160 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये 69 पंजे 5 मरतबे चला जाएगा, 5 नमा 45, 5 मरतबे चला जाएगा, ये 5 मरतबे चला जाएगा, 50 हो जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80, डबल जीरो और चिपक जाएगा। तो उसका इनकम कितना है मेरे भाई, 8000 रुपया है, 8000 रुपया, 8000 रुपया उसका इनकम था, 8000 रुपया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति अपने आय का 16.66% घर के किराए पर तथा शेष भाग का, मेरे भाई आय का इतना परसेंट घर के किराए पे खर्च करता तथा शेष भाग का, शेष भाग यहीं पर आ गया। ठीक है, मतलब ये सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया, सक्सेसिव का। घर के किराए पे खर्च करने के बाद शेष भाग का 17% कपड़ों पर शेष भाग का 17% कपड़ों पर
तथा 23% खाने पर खर्च करता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर खर्च करता है। यहां 17% कपड़ों पर खर्च करने के बाद शेष पैसा नहीं है, 17% कपड़ों पर और 23% खाने पर खर्च करता है। तो यहां ये दोनों वैल्यू एक साथ ना देकर अलग अलग दे रखा है, तो ये दोनों वैल्यू को एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कपड़ों पर तथा खाने पर वो कितना प्रतिशत पैसा खर्च करता है, कपड़ों पर तथा खाने पर वो कितना प्रतिशत पैसा खर्च करता है, तो 23 में 17 जोड़ देंगे तो 23 साथ कितना हो जाएगा 30, 10 40%। 40% पैसा वो खर्च करता है, 40% पैसा वो। ठीक है, इसको बोलना चाहिए था कि कपड़ों तथा खाने पर वो टोटल 40% पैसा खर्च करता है, जिसको एक साथ ना बोलकर अलग अलग दे दिया कि 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर खर्च करता है। इसका मतलब मेरे भाई कि टोटल वो 40% पैसा खर्च करता है कपड़ों तथा खाने पर। ठीक है, कपड़ों तथा खाने पर खर्च करने के बाद फिर शेष भाग का 10% शिक्षा पे खर्च करता है, शेष भाग का 10% शिक्षा पे खर्च करता है तथा शेष राशि को बैंक में जमा कराता है। जो बच गया उसको बैंक में जमा कराता है, जो बच गया उसको बैंक में जमा कराता है। कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात बताओ क्या होगा, कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये निकल जाएगा क्या। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, सक्सेसिव है, आराम से निकल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान से देखते देना ना कहां कहां शेष लगा हुआ है। एक व्यक्ति अपने आय का 16.66% घर के किराए पे खर्च करता है। 16.66% किस पे खर्च करता है मेरे भाई, किस पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। उसके बाद आगे बढ़ना, रेंट पे खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचता है, शेष पैसा जो बचता है उसमें 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर खर्च करता है। इसका मतलब मेरे भाई टोटल वो कितना पैसा खर्च करता है, 40% पैसा खर्च कर देता है। टोटल वो 40% पैसा खर्च कर देता है, टोटल वो 40% पैसा खर्च कर देता है। यहां अलग अलग डाटा दे रखा है, एक है ना, एक ही डाटा देना चाहिए था, वो अलग अलग दे रखा है। इसका मतलब टोटल 40% पैसा खर्च कर देता है। किस पे खर्च कर देता है, कपड़ों पर तथा फूड खाने पर, यानी फूड प्लस किस पे, फूड प्लस क्लोथ पे। ठीक है, 40% पैसा वो खर्च कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके खर्च करने के बाद, ये 40% पैसा खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, उस पैसे का 10% शिक्षा पे खर्च करता है। उस पैसा का 10% वो किस पे खर्च करता है मेरे भाई, एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है, शिक्षा पे खर्च करता है। ठीक है मेरे भाई, शिक्षा पे खर्च करता है। शेष राशि जो फाइनली बचता है लास्ट में, जो फाइनली ये 3 खर्च करने के बाद जो फाइनली पैसा बचता है, 3 बार खर्च करने के बाद जो फाइनली पैसा बचता है उसको वो बैंक में जमा करा देता है। ठीक है, तो उसका कुल आय तथा कुल खर्च का रेशियो बताना क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, तुम क्या करो, रेशियो मेथड से फटाफट इसको सॉल्व कर लो। रेशियो मेथड लगाओ मेरे भाई, रेशियो मेथड लगाओगे, ठीक है, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, रेशियो मेथड लगाओगे तो इनिशियल से फाइनल का वैल्यू आ जाएगा, इनिशियल से फाइनल का वैल्यू आ जाएगा तो जो क्वेश्चन हमसे जो मर्जी होगा वो पूछ लेगा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो रेशियो मेथड लगाने के लिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 16.66 का 1/6 हो जाएगा, 1/6। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10। लगाओ रेशियो मेथड, लगाओ रेशियो मेथड मेरे भाई। रेंट पे कितना खर्च करता है, 1/6, यानी पहले उसके पास 6 रुपया है, उसके पास अगर 6 रुपया तो 1 रुपया रेंट पे खर्च कर गया तो बचा कितना, 5 रुपया। ठीक है, ठीक है। फूड प्लस क्लोथ पे कितना खर्च करता है, 40%, 40%, यानी उसके पास टोटल अगर 5 रुपया है, 5 रुपया है तो मेरे भाई फूड और क्लोथ पर 2 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 रुपया बचा, 3 रुपया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। एजुकेशन पर वो 1/10 खर्च करता है, यानी टोटल उसके पास 10 रुपया है, 10 रुपया है, 10 रुपया है तो 1 रुपया वो एजुकेशन पे खर्च करता है तो बचा उसके पास कितना पैसा, 9 रुपया बचा, 9 रुपया। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू होता है, ये इनिशियल वैल्यू होता है और ये मेरे भाई फाइनल वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है, तीनों रेशियो को गुना करोगे तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर क्रॉस कटने फुटने वाला है तो काट लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 5 से 5 चला गया। ठीक है, ठीक है, ये 3 से मेरे भाई ये 2 मरतबे चला गया, ये 2 मरतबे चला गया। अब तो कोई कटेगा नहीं, अब तो कोई कटेगा फूटेगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से फाइनल रेशियो क्या बनेगा बताना। ये 10 दूना 20 हो जाएगा, 20। 20 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 अनुपात 9 हो जाएगा, 9। 20 अनुपात 9 हो जाएगा, 9। बस इसको पढ़ लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, इसको पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है बताओ मेरे भाई, कि अगर उसके पास इनिशियली 20 रुपया है, अगर उसके पास इनिशियली शुरुआत में 20 यूनिट पैसा है, शुरुआत में 20 यूनिट पैसा, तो ये 3 बार खर्च करने के बाद, 3 बार खर्च करने के बाद उसके पास फाइनल कितना पैसा, फाइनल कितना पैसा बच गया, 9 यूनिट पैसा बच गया, 9 यूनिट पैसा। इनिशियली उसके पास 20 यूनिट पैसा है, इनिशियली उसके पास 20 यूनिट पैसा है तो ये 3 बार खर्च करने के बाद, 3 बार खर्च करने के बाद उसके पास फाइनली कितना पैसा बच गया, 9 यूनिट पैसा बच गया, 9 यूनिट पैसा।
ठीक है, 9 यूनिट पैसा बच गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, उसकी कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात बताओ क्या होगा। तो कुल इनकम, शुरुआत में उसके पास जो पैसा है वही उसका टोटल इनकम था, तो शुरुआत में उसके पास पैसा है 20 यूनिट, ठीक है, तो ये कुल आय आ गया, कुल आय, कुल आय मेरे भाई। उसके कुल खर्च का, कुल आय और कुल खर्च का अनुपात निकालना है, क्या होगा। तो कुल आय तो 20 यूनिट है, तुम बताओ मेरे भाई उसका खर्च कितना होगा, बताना। उसका कुल खर्च कितना होगा, 20 यूनिट पैसा शुरुआत में था, 3 बार खर्च होने के बाद फाइनली 9 यूनिट पैसा बचा। तो बीच का पैसा कहां गया, खर्च कर दिया, उड़ा दिया। वो 20 यूनिट पैसा था, 9 यूनिट बचा, तो 11 यूनिट पैसा कहां चला गया, खर्च कर दिया। तो 11 यूनिट पैसा उसका खर्च कर दिया, ठीक मेरे भाई। तो ये टोटल इनकम है उसका, ये टोटल इनकम हुआ और ये टोटल एक्सपेंसेज हुआ, टोटल एक्सपेंसेज हुआ, इसका रेशियो आ गया, ठीक है मेरे भाई। 20:11 ही इसका रेशियो बनेगा, ठीक है, 20:11 ही इसका रेशियो बनेगा। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष का 20% वो कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है। सब जगह शेष आ रहा है, सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव, और इकट्ठा नहीं, एक ही बार में दे रखा है, जोड़ के नहीं दे रखा है। 10% शिक्षा पे खर्च करता है। यदि वो 17,280 रुपया बचाता है, ठीक है, ये सब खर्च करने के बाद उसका बचत अगर 17,280 रुपया है, ये सब खर्च करने के बाद उसका बचत अगर 17,280 रुपया है, ठीक है, तो कपड़े पे खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि के बीच का अंतर बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बीच का डाटा पूछ लिया हमसे कि कपड़े पर कितना खर्च किया, ठीक है, शिक्षा पे कितना खर्च किया, ये बीच का डाटा पूछ रहा है, ठीक है। बीच का डाटा अगर पूछ रहा है हमसे, तो ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से नहीं होगा, इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अपनी आय का 20% वो भोजन पे खर्च करता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उसका इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट है, मैं उसका इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट है, 100 यूनिट, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं उसका इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट है, 100 यूनिट, उसका इनकम मान लेता हूं 100 यूनिट है, 100 यूनिट, ठीक है। चलो अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। 100 यूनिट उसका इनकम है, वो अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। शुरुआत में 20% वो किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। तो 100 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट, 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट। और 20 यूनिट वो किस पे खर्च किया, फूड पे खर्च किया, फूड पे, फूड पे खर्च कर दिया, फूड पे 20 यूनिट, ठीक है। तो फूड पे 20 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास पैसा, 80 यूनिट बच गया, 80 यूनिट। अरे बताओ ना, 100 यूनिट उसके पास पैसा था, 20 यूनिट खाने पे खर्च कर दिया, तो बच गया कितना उसके पास, 80 यूनिट पैसा बच गया, 80 यूनिट, ठीक है। अब जो 80 यूनिट पैसा उसके पास बचा, जो पैसा उसके पास बचा, उसका 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है। जो पैसा उसके पास बचा, उसका वो 20% कपड़ों पे खर्च करता है, यानी 80 यूनिट का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है। तो 80 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई। 80 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। यानी 16 यूनिट वो किस पे खर्च करता है, 16 यूनिट वो किस पे खर्च करता है, कपड़ों पे खर्च करता है, कपड़ों पे। 16 यूनिट वो कपड़ों पे खर्च करता है, ठीक है मेरे भाई। तो 80 यूनिट उसके पास पैसा था, 16 यूनिट वो कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, बचा कितना उसके पास, 64 यूनिट पैसा। 64 यूनिट पैसा उसके पास बचा। 80 में से 16 घटाओगे तो 64 यूनिट पैसा उसके पास बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, कपड़ों पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है, यानी 64 यूनिट पैसा बचा, जो पैसा बचा उस पैसे का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है। जो पैसा उसका बचा, जो पैसा उसका बचा, उसका 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, ठीक है। 64 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा, 64 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6.4 हो जाएगा, 6.4। यानी 6.4 यूनिट पैसा वो किस पे खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे, एजुकेशन पे खर्च करता है, यानी शिक्षा पे खर्च करता है 6.4 यूनिट, ठीक है। 6.4 यूनिट पैसा वो एजुकेशन पे खर्च करता है। तो एजुकेशन पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, तो 64 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58, ठीक है, 58। तो 58 में से 0.4 और घटाना है, तो ये हो जाएगा 57.6। फाइनल उसके पास इतना पैसा बचता है, फाइनली उसके पास इतना पैसा बचता है, फाइनली उसके पास इतना पैसा बचता है, 57.6 यूनिट, 57.6 यूनिट पैसा उसके पास बचता है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना। कपड़े पर खर्च की गई राशि, कपड़े पर खर्च की गई राशि, 16 यूनिट कपड़े पर खर्च किया। चलो मेरे भाई, कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि, शिक्षा पे खर्च की गई राशि 6.4 यूनिट, शिक्षा पे खर्च की गई राशि 6.4 यूनिट, 6.4 यूनिट। इसके बीच का डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो कपड़े पे खर्च किया 16 यूनिट, शिक्षा पे खर्च कर दिया 6.4 यूनिट,
तो इसके बीच का डिफरेंस बताना है क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना यूनिट आएगा बताना मेरे भाई। तो 16 में से 6 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 0.4 घटाओ तो 9.6 हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन हमसे 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 9.6 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। एक्चुअल डाटा यहां पर है, उसका बचत कितना है मेरे भाई, ये सब खर्च करने के बाद उसका बचत कितना है, फाइनली 17,280 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फाइनली ये सब खर्च करने के बाद, ये सब खर्च करने के बाद उसका कितना पैसा फाइनली बचा हुआ है, 17,280 रुपया बचा हुआ है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। और मेरे अकॉर्डिंग ये 3 बार खर्च होने के बाद कितना पैसा बचा हुआ है, 57.6 यूनिट बचा हुआ है। तो बताओ मेरे भाई 57.6 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 57.6 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 17,280 है, 17,280 है। ठीक है मेरे भाई, 57.6 यूनिट का वैल्यू 17,280 है। क्वेश्चन हमसे 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा ये 9.6 यूनिट का वैल्यू। तुम बताओ मेरे भाई 57.6 यूनिट का वैल्यू 17,280 है। ठीक है, कहां पे लगाऊं मैं इसको। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17,280 बटा का कितना हो जाएगा, 57.6 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू ये आया। क्वेश्चन हमसे 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू है, क्वेश्चन हमसे 9.6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 9.6 से गुना कर दो। ठीक है, गुना करने के बाद जो फाइनली वैल्यू बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इसको गुना करोगे तो कितना होगा बताना। ये दशमलव से ये दशमलव तो चला ही गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये किससे कटेगा बताना मेरे भाई, ये किससे कटेगा, 576 से 3 मरतबे चला जाएगा क्या, ये 3 से 18 3 7 21 1 22 के 576 से ये 3 मरतबे चला जा रहा है, ये 3 मरतबे चला जा रहा है। तो 30 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ फाइनली गुना करोगे तो 96 गुना का 30 हो जाएगा। तो 1 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 3 छक 18 का 8 हासिल, 3 छक 18 का 8 हासिल, 1 चला जाएगा, 9 3 27 से 28 हो जाएगा। यानी 2828 रुपया इसका आंसर बन जाएगा, सॉरी 2880 रुपया इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी कपड़ों पर वो जो खर्चा किया, कपड़ों पर जो खर्चा किया और शिक्षा पर जो खर्चा किया, शिक्षा पर जो खर्चा किया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2880 रुपया बन जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। एक विक्रेता का कुल सेबों का 60% भाग बेचता है। एक विक्रेता है मेरे भाई कुल सेबों का, उसके पास जितना भी सेब है, नहीं पता कितना सेब है, उसका 60% हिस्सा भाग वो बेच देता है। ध्यान सुनना, 60% हिस्सा वो क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, 60% हिस्सा तो बेच दिया, तथा बचे हुए भाग का जो बच गया हिस्सा, जो बेच दिया वो तो बेच दिया, जो बच गया, बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है, बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। ठीक है, ठीक है। अगले दिन वो बचे हुए भाग का, जो उसके पास बचा हुआ भाग है, उसका 50% हिस्सा बेच देता है। ठीक है, तथा शेष सेबों को फेंक देता है, फिर से जो बच जाता है वो फेंक देता है। तो विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का प्रतिशत ज्ञात करो क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन सक्सेसिव का है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन सक्सेसिव का है ही नहीं, इसको ट्री बना के करना पड़ेगा सावधानी से। ठीक है, ट्री बनाओ इसका। ठीक है, पूरा एक्चुअल इसका एक ट्री बनाओ, वहां से सब चीज इसका क्लियर झलक जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई सक्सेसिव का क्वेश्चन है ही नहीं है। चलो मेरे भाई ट्री बना के इस क्वेश्चन को करो। मैं मान लेता हूं मेरे भाई उसके पास टोटल कुल सेब कितना था, उसके पास मैं मान लेता हूं कि कितना सेब था टोटल, टोटल मान लेता हूं मेरे भाई उसके पास 100 सेब था, 100 सेब। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 100 यूनिट सेब था, 100 यूनिट, 100 यूनिट सेब था। ठीक है, यही बेचने के लिए वो लाया था 100 यूनिट सेब। ठीक है, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता उसे उसे करते चले जाओ। 100 यूनिट सेब उसके पास था, यही वो बेचने के लिए रखा था। अब क्या हुआ मेरे भाई, कुल सेब का 60% भाग वो बेच देता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 100 यूनिट सेब था, तो 100 यूनिट का 60% का मतलब 60 यूनिट सेब, 60 यूनिट सेब वो क्या करता है, बेच देता है। 60 यूनिट सेब वो क्या करता है मेरे भाई, सेल कर देता है, सेल, इसको वो सेल कर देता है। ठीक है, 100 यूनिट सेब था बेचने के लिए लाया हुआ। ठीक है, उसमें से 60 यूनिट सेब सेल कर देता है। तो 60 यूनिट सेब अगर सेल कर दिया तो उसके पास मेरे भाई 40 यूनिट सेब बच जाएगा,
40 यूनिट सेब है ना बिना बिका हुआ रह जाएगा। अरे यही मतलब हुआ ना यार, 100 यूनिट उसके पास सेब था, 100 गो सेब था बेचने के लिए लाया था, 100 गो सेब बेचने के लिए लाया था, 60 गो सेब वो बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना सेब? अब 40 सेब ही तो बचा। चलो तो मेरे भाई 60% यानी 60 सेब बेच देता है तथा बचे हुए भाग का यानी 40 सेब बच गया, बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 60 सेब तो वो बेच दिया, वो तो चला गया उसके हाथ से, बचा उसके पास 40 सेब। तो 40 सेब में मेरे भाई वो क्या कर दिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 40 सेब जो उसके पास बचा हुआ है तो बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है, यानी 40 का 15% कितना हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 40 यूनिट का 15%, 40 यूनिट का 15%, 40 यूनिट का 15% क्या होगा बताना मेरे भाई। 40 यूनिट का 15% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 यानी 6 को सेब वो क्या करता है मेरे भाई, फेंक देता है, इसको वो फेंक देता है, 6 यूनिट सेब फेंक देता है। ठीक है, 40 गो सेब उसके पास बचा था, 40 गो सेब उसके पास बचा था, उसमें से जितना सेब बचा था उसका 15% वो फेंक देता है, यानी 40 यूनिट में से 6 गो सेब वो फेंक देता है, 6 यूनिट सेब वो फेंक देता है। तो अब उसके पास बचा कितना सेब? 34 सेब बचा, 34 सेब। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना, 34 सेब उसके पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 40 सेब बचा हुआ था, ठीक है, 6 से फेंक दिया तो 34 सेब अभी भी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अच्छा 34 सेब उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, 34 सेब लेकर वो घर चला जाता है। ठीक है, अगले दिन फिर वो बेचने के लिए निकलता है, अगले दिन फिर वो बेचने के लिए निकलता है इस 34 सेब को। ठीक है, तो 34 सेब जो उसका बचा हुआ है उसका 50% हिस्सा वो बेच देता है तथा शेष सेब को फेंक देता है। जो सेब उसके पास बचा हुआ है 34 सेब, 34 सेब वो अगले दिन बेचने के लिए निकला, 34 सेब जो बचा हुआ था वही बेचने के लिए निकलेगा, अगले दिन वो बेचने के लिए निकला तो जो सेब उसके पास था उसका 50% हिस्सा बेच देता है, यानी 34 का 50% कितना हो जाएगा, 17 यूनिट सेब, यानी 17 को सेब वो बेच देता है, 50% हिस्सा सेब बेच देता है, बाद बाकी जितना भी सेब बचता है सबको फेंक देता है। तो बताओ मेरे भाई 34 सेब को बेचने के लिए निकला था वो, ठीक है, उसमें से 50% यानी 17 को सेब वो फेंक दिया, तो बचा कितना, बचा कितना, 17 को सेब बच गया, 17 को सेब, सॉरी 17 सेब बच गया 17 सेब। ठीक है भाई, 34 सेब बेचने के लिए निकला था, 34 सेब बेचने के लिए निकला था तो उसका 50% वो बेच दिया, यानी 17 को सेब बेच दिया, तो 17 को सेब बेच दिया तो बचा कितना, 17 सेब। तो जो बच गया 17 को सेब उसको क्या कर देता है, वो फेंक देता है। 17 को सेब क्या कर देता है मेरे भाई, उसको वो फेंक देता है, 17 को सेब क्या कर देता है, फेंक देता है, बाद बाकी उसका कहानी समाप्त हो गया। अब उसके पास कोई सेब ही नहीं बचा हुआ है, अब उसके पास कोई सेब ही नहीं बचा हुआ है। ठीक है, या तो बेच दिया या तो फेंक दिया, यही दो को कहानी बच गया। ठीक है, ठीक है, फाइनली सारा सेब सेटल हो गया। ठीक है, 100 सेब लेकर निकला था बेचने के लिए, फाइनली यहां पर आके सारा सेब सेटल हो गया उसका। ठीक है, और को बेच दिया, जो बच गया उसको फेंक दिया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा, यानी जो विक्रेता है वो कितना प्रतिशत सेब फेंक दिया ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां बताओ कितना सेब फेंका, उस डाटा को गौर से देखो। यहां पर फेंका मेरे भाई 6 यूनिट सेब, यहां पे फेंका 6 को सेब, यहां पे फेंका, और 17 को सेब यहां पे फेंका, 17 को सेब यहां पे फेंका, तो टोटल कै को सेब फेंका, 17 यूनिट और 6 यूनिट, 23 यूनिट सेब वो फेंक दिया, 23 यूनिट 100 सेब वो फेंक दिया, टोटल 100 को सेब में से 23 यूनिट वो फेंक दिया, 23 यूनिट सेब वो फेंक दिया। तो बताओ मेरे भाई कितना परसेंट सेब वो फेंक दिया, 100 यूनिट में से 23 को सेब फेंक दिया तो कितना प्रतिशत सेब फेंक दिया, 23% सेब फेंक दिया। अरे बताओ ना यार, 23% सेब वो फेंक दिया, 23% सेब वो फेंक दिया। ठीक है, बेस हमारा 100 है तो जो आएगा डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू देता है। ठीक है, 100 को सेब में से 23 को सेब वो फेंक दिया तो कितना प्रतिशत सेब फेंक दिया, तो 23% सेब फेंक दिया। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा 23%, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरा भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरा भाई। इस सवाल को, बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को दे देता है। ठीक है, बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को दे देता है और शेष वेतन का 40% वो चीट फंड में निवेश करता है। ठीक है, और शेष आय में से वो एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि चीट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई कुल राशि का अंतर 19,800 रुपया है तो बिट्टू का वेतन बताना है क्या होगा। ठीक मेरे भाई, देखो ये क्वेश्चन सक्सेसिव से नहीं होगा, सॉरी है तो क्वेश्चन सक्सेसिव का ही है, सॉरी है तो क्वेश्चन सक्सेसिव का ही है, लेकिन मेरे भाई ये रेशियो मेथड से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये जो दोस्त को पैसा देता है फिर उसके बाद चीट फंड में जो निवेश करता है उसका बीच का डाटा आगे दे रखा है, बीच का डाटा आगे दे रखा है कि चीट फंड में और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि दोस्त को दी जाती है जिसका अंतर इतना है, ये बीच का डाटा दे रखा है।
बीच का डाटा दे रखा है तो रेशियो मेथड से नहीं होगा। रेशियो मेथड हमेशा इनिशियल और फाइनल बताता है, ठीक है। तो इसको है तो ये सक्सेसिव का ही क्वेश्चन, लेकिन इसको हम बेसिक से करेंगे, बेसिक से, ताकि बीच का डाटा हमको पता लग जाएगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं तो रेशियो मेथड से लगाएंगे तो खाली इनिशियल और फाइनल वैल्यू ही हमको देता है। चलो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे उसे करते चले जाओ। ध्यान सुनना मेरे भाई। बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को दे देता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 30% अपने दोस्त को देता है। बिट्टू का वेतन निकालना क्या होगा? बिट्टू का वेतन मैं 100 यूनिट मानता हूँ, 100 यूनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसका जो इनकम है मैं 100 यूनिट मानता हूँ, 100 यूनिट। ध्यान से देखते रहना, 100 यूनिट मैं बिट्टू का इनकम मानता हूँ, ठीक है। 100 यूनिट मैं बिट्टू का इनकम मानता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन करा उससे करते चले जाओ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 100 यूनिट उसका इनकम है, तो 30% अपने दोस्त को दे दिया। 100 यूनिट का 30% कितना होगा? 30 यूनिट होगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट अपने फ्रेंड को दे दिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 30 यूनिट पैसा जो है अपने फ्रेंड को दे दिया। 30 यूनिट पैसा अपने फ्रेंड को दे दिया, तो 30 यूनिट पैसा फ्रेंड को दे दिया, तो 100 यूनिट उसके पास था, तो 30 यूनिट दे दिया, तो बचा कितना पैसा? 70 यूनिट बचा, 70 यूनिट। 70 यूनिट पैसा बचा, 70 यूनिट, ठीक है। अब जो पैसा बचा शेष वेतन का, जो पैसा वो बचा दोस्त को देने के बाद, जो पैसा बचा, वो जो पैसा बचा उसका 40% वो चीट फंड में निवेश करता है, ठीक है। यानी जो पैसा बचा उसका 40%, जो पैसा बचा उसका 40% वो चीट और फंड में निवेश करता है, चीट फंड में निवेश करता है। तो 70 का 40% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 70 का 40% कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28। यानी 28 यूनिट पैसा वो किस में निवेश करता है? चीट फंड में निवेश करता है, चीट फंड में। चीट फंड समझता है ना? चीट फंड का मतलब ये लेकर भागने वाला, ठीक है। 28 यूनिट पैसा वो चीट फंड में निवेश करता है, ठीक है। 70 यूनिट पैसा उसके पास बचा था, 28 यूनिट पैसा वो चीट फंड में निवेश कर दिया, तो अब उसके पास फाइनली कितना बच गया बताना? फाइनली कितना बच जाएगा बताना मेरे भाई? ये 42 यूनिट पैसा बच जाएगा, 42 यूनिट, 42 यूनिट पैसा बच जाएगा, 42 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 42 यूनिट पैसा बच जाएगा। अच्छा, जो 42 यूनिट पैसा वो बचा उसके पास चीट फंड में निवेश करने के बाद जो पैसा बचता है, उससे वो बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। जो पैसा इसके पास बचा, जो पैसा इसके पास बचा, इस पैसा को वो दो जगह निवेश करता है। ध्यान सुनना मेरे भाई, जो पैसा उसके पास बचा चीट और फंड में निवेश करने के बाद, उस पैसा को वो दो जगह निवेश करता है। किस में निवेश करता है? बीमा में, ठीक है, यानी इंश्योरेंस में निवेश करता है, इंश्योरेंस में निवेश करता है, और मेरे भाई पीएफ फंड में निवेश करता है। जो पैसा उसके पास बचा वो दो जगह निवेश करता है, दो जगह, जो पैसा उसके बचा उसको दो जगह निवेश करता है, इंश्योरेंस में और पीएफ फंड में निवेश करता है, इंश्योरेंस में और पीएफ फंड में निवेश करता है। और कैसे निवेश करता है? किस रेशो में निवेश करता है? 4:3 के रेशो में निवेश करता है। इंश्योरेंस और पीएफ फंड में 4:3 के रेशो में निवेश करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कितना पैसा वो इंश्योरेंस में निवेश किया होगा और कितना पैसा वो पीएफ में निवेश किया होगा, ये बता दो मेरे भाई, ठीक है। 42 यूनिट पैसा उसके पास बचा, 42 यूनिट उसके पास पैसा बचा हुआ था, ठीक है, ठीक है। इंश्योरेंस और पीएफ का जो रेशियो है, इंश्योरेंस और पीएफ का जो रेशियो है, किस अनुपात में निवेश करता है बताना मेरे भाई? 4:3 में निवेश करता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में कितना पैसा निवेश किया होगा और पीएफ में कितना पैसा निवेश किया होगा, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 42 यूनिट पैसा को 4:3 में कैसे बांटोगे? तो मेरे भाई इंश्योरेंस में कितना पैसा निवेश करेगा? तो इंश्योरेंस में 4:3 का रेशियो, ठीक है मेरे भाई। तो इंश्योरेंस में करेगा 4 बटा का टोटल कर दो 7, ये पैसा इन्वेस्ट करेगा वो इंश्योरेंस में, ऐसे इसको बांटा जाता है, ठीक है, ठीक है। और पीएफ में वो कितना निवेश करेगा बताना मेरे भाई? टोटल 42 यूनिट पैसा है, 42 यूनिट, तो पीएफ में कितना पैसा निवेश करेगा? तो 42 गुना का पीएफ कितना है? 3 यूनिट है, 3 यूनिट, टोटल कितना है? टोटल है 7 यूनिट है, 7 यूनिट, 4 3 7, ठीक है। तो इंश्योरेंस में इतना निवेश करेगा और पीएफ में इतना निवेश करेगा। तो इंश्योरेंस में कितना निवेश किया? 7 छक 42 6 छक 24 यूनिट, 24 यूनिट वो इंश्योरेंस में निवेश किया, और 7 छक 42 छतरी 18 यूनिट वो पीएफ में निवेश किया, ठीक है मेरे भाई। कैसे आया समझ गया? कैसे आया समझ गया? तो इंश्योरेंस में कितना यूनिट पैसा वो इन्वेस्ट किया? 24 यूनिट इंश्योरेंस में गया, और 18 यूनिट पैसा उसका किस में चला गया? पीएफ में चला गया, पीएफ में 18 यूनिट पैसा उसका पीएफ में चला गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पहले इस पे आओ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? बिट्टू का वेतन बताओ क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। अब ये 100 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाओगे तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना मेरे भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? एक्चुअल जो डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है मेरे भाई? ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि यदि चीट फंड और बीमा योजना में, चीट फंड और बीमा योजना में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये चीट फंड हुआ चीट फंड, और ये बीमा योजना हुआ बीमा योजना, इंश्योरेंस हुआ इंश्योरेंस।
यदि चीट फंड और बीमा योजना में इंश्योरेंस की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो क्या है, चीट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, ठीक है, चीट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई कुल राशि का अंतर 19,800 है। ये 19,800 क्या है, ये 19,800 क्या है, ये 19,800 क्या है, ये चीट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि है और उसके दोस्त को दी गई कुल राशि का डिफरेंस है, ये 19,800, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 19,800 क्या है, ये 19,800 क्या है। तो मेरे भाई चीट फंड में और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट की गई राशि और अपने दोस्त को दी गई राशि, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही 19,800, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगा बताना मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग यही वैल्यू क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग चीट और फंड में कितना पैसा वो लगाया, मेरे अकॉर्डिंग चीट और फंड में कितना पैसा लगाया, 28 यूनिट लगाया, 28 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग चीट और फंड में 28 यूनिट पैसा वो लगाया, ठीक है। इंश्योरेंस में कितना पैसा लगाया, वो 24 यूनिट पैसा लगाया, 24 यूनिट इंश्योरेंस में वो 24 यूनिट पैसा लगाया, 24 यूनिट, ठीक है, ठीक है। और अपने दोस्त को वो कितना पैसा दिया, मेरे अकॉर्डिंग 30 यूनिट पैसा दिया, 30 यूनिट, अपने दोस्त को कितना पैसा दिया, वो 30 यूनिट दिया, 30 यूनिट, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई यही दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, यहां जो पैसा लगाया वो और अपने दोस्त को जो दिया वो, यही दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, उसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 19,800 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये है, मेरे अकॉर्डिंग ये है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई दोनों का मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से कितना यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बताना, 28 + 24 कितना हो जाएगा, 24 24 48, 48 और 4 52 हो जाएगा, 52, ये 52 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52 में से 30 चला जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22, यानी मेरे भाई 22 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 22 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 19,800 है। 22 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 19,800 है। अरे समझ रहा है हमारी बात, समझ रहा है हमारी बात, ये 19,800 क्या है, ये उसके द्वारा जो मेरे भाई चीट फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया और इंश्योरेंस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका है ना, उन दोनों का इन्वेस्ट किया, दोनों का योगफल, और मेरे भाई जो उसके दोस्त को पैसा दिया उसके बीच का डिफरेंस है ये 19,800, ठीक है। तो फाइनली यहां से क्या आ गया बताना मेरे भाई, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 यूनिट का वैल्यू ही 19,800 है, 22 यूनिट का वैल्यू 19,800 है। कितना गुना है बताना मेरे भाई, 9 गुना है, 9 गुना, 9 गुना है, 9 गुना, ठीक है, 9 गुना है, 9 गुना। तो बताओ मेरे भाई ये 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 9 गुना हो जाएगा, तो ये 900 रुपया हो जाएगा, 900 रुपया, 900 रुपया हो जाएगा, 900 रुपया, ठीक है। सॉरी ये 9 गुना नहीं है, 22 नमा 198, ये 900 गुना है, 900 गुना, 900 गुना है, 900 गुना। तो मेरे भाई यहाँ भी 900 गुना हो जाएगा, 900 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 900 गुना करोगे तो 9 पे 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो, ठीक है, 9 पे 4 जीरो आ जाएगा। उसका जो इनकम है वो 90,000 हो जाएगा, 90,000, ठीक है, उसका जो इनकम है मेरे भाई 90,000 हो जाएगा, 90,000, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन का डाटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, बस उसका मुंह मिला लो, बस इसी में है ना क्वेश्चन उलझाता है और कुछ है नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।